हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही शानदार अपडेटेड वीडियो है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही शानदार अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि आपकी परमानेंट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी 55,000 प्लस आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएंगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो रहने वाली है, साथ में आपकी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। लास्ट डेट कब रहेगी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मेरे प्यारे साथी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर ले, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर चीज की अपडेट है वो देता रहूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैकेंसी आपको GSECL की तरफ से प्रोवाइड की गई है। वैकेंसी आपकी परमानेंट रहने वाली है, जिसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी दी गई है देख लीजिएगा। नर्स की पोस्ट आपको दी गई है और साथ में आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड की गई है, और टेक्निकल यानी कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो रहने वाला है, यानी कि पे स्केल आपका क्या रहेगा। पोस्ट आपकी नर्स रहेगी, यहाँ पर आपको सैलरी बताई गई है, और यहाँ पर फार्मासिस्ट की है और यहाँ पर रेडियोलॉजी की है। ठीक है, तो जो तीनों पोस्टें हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नर्स के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी नर्स या स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी 25,000 रुपए से लेकर आपकी 55,000 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। यानी कि 55,800 रुपए तक आपकी सैलरी रह सकती है। प्लस यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्लस दिया गया, अनाउंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनी के रूल के हिसाब से जो अनाउंस है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में देख लीजिएगा रेडियोलॉजी जो पैथोलॉजी टेक्नीशियन है उसकी पोस्ट है, इसकी भी सैलरी आपकी 25,000 रुपए से लेकर और 55,800 रुपए तक रहेगी। आपके अनाउंस हैं वो अनाउंस आपको दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट की भी आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी दी गई है। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, 55,800 रुपए तक आसपास आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, तीनों जो वैकेंसी है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले नर्स के जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग करने को 55% मार्क होने चाहिए किसके अंदर, BSc नर्सिंग पास आउट के अंदर। तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने लास्ट 2 सेमेस्टर आपने अगर कर लिए हैं, तो सेमेस्टर के अंदर अगर चल रहा है तो लास्ट 2 सेमेस्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में रेडियोलॉजी के लिए देख लीजिएगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी है, MSc माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए और 55% आपके पास मार्क होने चाहिए उसके अंदर, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास अगर DMLT है तो भी आप क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टेक्नीशियन है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर INC है तो वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के बारे में, कि जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए देख लीजिएगा B फार्मा D फार्मा, यानी कि दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, B फार्मा वाले कैंडिडेट भी और D फार्मा वाले कैंडिडेट भी। लेकिन ध्यान रखना B फार्मा और D फार्मा के अंदर 55 मार्क है वो आपके आने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो नर्स का जो एज क्राइटेरिया आपका रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर रहने वाला है। रिजर्वेड जो कैटेगरी है उसके लिए आपको 35 ईयर जो एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में रेडियोलॉजी के अंदर जनरल के लिए 35 है, और रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपको 40 ईयर रहेगी, और फार्मासिस्ट के लिए आपको सिर्फ 30 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आपका रहने वाला है। उसके बाद में देख लीजिए रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर आपको रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलने वाला है, क्योंकि परमानेंट भर्ती है तो आपको सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो PWD कैटेगरी है उनके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया गया है, और एक्स आर्म फोर्स जो पर्सनल सर्विसमैन है उनके लिए आपको 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही यहाँ पर क्या होने वाला है,
मान्य होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी अदर आप एप्लीकेशन मोड से भरते हैं या फिर किसी अन्य मोड से भरते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट को लॉगिन करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gsecl.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं डिस्कस करूँ तो 27 मार्च से जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 16 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 16 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे से अति इंटरेस्टिंग है इस वैकेंसीज के लिए वो 16 अप्रैल तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें। उसके बाद में हम एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपकी किस प्रकार से रहने वाली है। तो SC BC EWS और जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको 500 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर जो 250 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस करनी है अलग अलग कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gsecl.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो एग्जाम पैटर्न वगैरह भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है कि कब कब क्या करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको फोन नंबर टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो चुका है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, जिससे सभी साथियों को पता लग सके कि फिर से एक जो परमानेंट भर्ती वो आ चुकी है। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस करनी है अलग अलग कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gsecl.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो एग्जाम पैटर्न वगैरह भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, तो इनके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है कि कब कब क्या करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको फोन नंबर टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो चुका है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, जिससे सभी साथियों को पता लग सके कि फिर से एक जो परमानेंट भर्ती वो आ चुकी है। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।